हम कंक्लूड कर दे रहे हैं कि शिक्षा तालीम पर विशेष ध्यान है। नंबर 2, रोजी रोजगार का अवसर पैदा करना कि कोई बेरोजगार न रहे, और तीसरा पलायन को रोकना। स्वास्थ्य सेवा पर भी हमारा विशेष, नौकरी नहीं है सरकारी क्षेत्र में, तो हमें हर परिवार के बच्चे को नौकरी मिले। इसके लिए जरूरी है कि नौकरी का अवसर पैदा हो, और इसके लिए हमारे राज्य में, बिहार में असीम संभावनाएं हैं, क्षमता है कि यहाँ गुड़गांव, नोएडा, बंगलोर, पूना, हैदराबाद और मुंबई जैसा परिस्थितियां बने। किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी जमहूरियत की ईद होती है इलेक्शन, यही उसकी ईद है, वही उसका सबसे बड़ा त्योहार है इलेक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज। मैं चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। इस प्रदेश को विकास के शिखर पर ले जाया जा सकता है। हम लोग देखते हैं कि हमारे बच्चे इंजीनियरिंग का डिग्री लेकर के आते हैं, लेकिन उनको अपने योग्यता के अनुसार, अपने काबिलियत के अनुसार नौकरी नहीं मिल पाता है। वो बेरोजगार रहते हैं और लाचारी में अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वो छोटा मोटा दुकान खोलते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करते हैं। उनके दिल पर क्या गुजरता होगा, हम लोग इसका अनुभव कर सकते हैं। तो हमारी पार्टी का कहना है कि काबिलियत के अनुसार, योग्यता के अनुसार नौकरी मिलनी चाहिए और हुनर के अनुसार रोजगार होना चाहिए। ये रोजगार स्थापित करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और 5-10 हजार एक बार दे देने से कोई अच्छा रोजगार स्थापित नहीं हो सकता। स्वरोजगार उस तरह का स्थापित नहीं हो सकता जिससे आपका रेगुलर इनकम प्रति माह हो और आपका परिवार का भरण पोषण हो सके। तो हमारे पार्टी का विजन है कि आपको बैंक से ऋण दिलवाएंगे, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक का ऋण दिलवाएंगे, और बैंक तो अपना ब्याज 10% लगभग लेती ही है। तो उस ब्याज के लिए हमारे पास रोड मैप है कि आपको जो ऋण लेंगे, जो महिलाएं ऋण लेंगी या जो पुरुष ऋण लेंगे, जो लोग भी ऋण लेंगे, उनको ब्याज का केवल 4% देना होगा 1 साल में, और बाकी 6% ब्याज हमारी सरकार आती है। तो हम सरकार आपके तरफ से, यानी जो ऋण लेंगे उनके तरफ से बैंक को देगी। और इसके लिए कितने धन की आवश्यकता होगी, ये भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है। रोड में हम जो भी वादा करते हैं उसका कैसे हम उस वादा को निभाएंगे, साथ में यह भी बोलते हैं। लोग और दूसरे लोग वादा करते हैं, लेकिन उस वादा को कैसे पूरा करेंगे यह नहीं बतलाते हैं। हमारा विशेष ध्यान स्कूल के एजुकेशन पर होगा, क्योंकि बुनियाद तो वही बनता है, और बुनियाद अगर सही हो तो इमारत बुलंद होता है। तो हमारा विजन है कि हर एक प्रखंड, आप लोगों ने सुना होगा नेतरहाट स्कूल के बारे में, जो अब बिहार में नहीं है, झारखंड में है। और नेतरहाट स्कूल से जो भी विद्यार्थी आते थे वो बहुत काबिल होते थे, और जहां जिस क्षेत्र में गए हैं वो ऊंचाई पर मुकाम हासिल किए हैं। तो उस तरह का विद्यालय अगर प्रखंड स्तर पर स्थापित कर दिया जाए तो हमारे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अपने आसपास के इलाके में ही मिल जाएगी। और 12 तक का एजुकेशन अगर सही हो जाए तो आगे, ये बुनियाद तो यही बनता, आगे की जो पढ़ाई होती है, जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग या हायर एजुकेशन में लोग जाते हैं, तो वहां केवल पॉलिश किया जाता, बेस वही बनता है। आपने सुना होगा पाकिस्तान के नोबेल लॉरेट जो फिजिक्स के थे, अब्दुल कलाम साहब, वो नोबेल प्राइज मिला तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारे इस जो नोबेल प्राइज हमको मिला है, इसका हमारे शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने जो बेस बुनियाद बनाया, उसी के बल पर हम आगे बढ़ करके नोबेल प्राइज ले सके। तो स्कूल की शिक्षा के बारे में ये बात है, और हर प्रखंड में एक नहीं 5 साल में 5 विद्यालय खोलने की योजना है, हमारा वादा है। और वादा को कैसे पूरा करेंगे ये भी हमारे पास खाका है, रोड मैप है। दूसरा, हायर एजुकेशन में रिसर्च इनोवेशन की जरूरत होती है। हायर एजुकेशन में 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रिसर्च एंड इनोवेशन,
और तीसरा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब नए नए जो कोर्सेज हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, इन सब की पढ़ाई हो, और तब हमारे बच्चे काबिल बनेंगे और उनको अच्छी नौकरी मिल पाएगी। पलायन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे राज्य के लिए। 2 स्तरों पर पलायन होता है। एक पलायन वैसे लोगों का होता है जो अच्छे हैं, प्रतिभाशाली हैं, वो पढ़ाई करने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, और जब वहां से वो पास कर जाते हैं अपनी डिग्री लेकर के नौकरी करना होता है, तो वो गुड़गांव, नोएडा, पूना, मुंबई, हैदराबाद में नौकरी करते हैं और या विदेश चले जाते हैं। हमारे राज्य को उसका फायदा नहीं हो पाता है। तो एक पलायन तो ये होता है, और दूसरा पलायन हमारे श्रमिक वर्ग का होता है, मजदूरों का होता है, जो 12-15 हजार की नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं या बाहर विदेश में भी कुछ लोग जाते हैं। तो ये पलायन रोकना होगा, और पलायन रोकने के लिए हमको रोजी रोजगार का अवसर पैदा करना होगा। नौकरी की संख्या बढ़नी चाहिए, और बिहार में सरकारी नौकरी की संख्या 24 लाख से 25 लाख के बीच में है, और सभी लोग अवकाश ग्रहण तो नहीं किए हैं, इसलिए नौकरी के जो खाली नौकरी है उसी में तो अपॉइंटमेंट हो सकेगा, और हर एक ये अपॉइंटमेंट जो होगा वो ऐसा बहुत ज्यादा नौकरी नहीं है सरकारी क्षेत्र में, तो हमें हर परिवार के बच्चे को नौकरी मिले, इसके लिए जरूरी है कि नौकरी का अवसर पैदा हो। और इसके लिए हमारे राज्य में, बिहार में असीम संभावनाएं हैं, क्षमता है कि यहाँ गुड़गांव, नोएडा, बंगलोर, पूना, हैदराबाद और मुंबई जैसा परिस्थितियां बने, वातावरण बने, माहौल बने, और तब कंपनियां यहां आएंगी और कल कारखाने खुलेंगे, रोजगार का अवसर बढ़ेगा, नौकरी की संख्या बढ़ेगी, और हमारे बच्चे पढ़ाई करके यहाँ पर हमने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यहीं मिल जाएगा, और वो पढ़ाई करके यहीं अपने राज्य में ही अपनी योग्यता के अनुसार, अपने काबिलियत के अनुसार नौकरी कर पाएंगे और अपने परिवार के साथ रहेंगे। क्योंकि हमारे बच्चे बाहर नौकरी करते हैं। हाँ, तो इन्हीं सब मतलब फाइनली हम कंक्लूड कर दे रहे हैं कि शिक्षा, तालीम पर विशेष ध्यान है। नंबर 2, रोजी रोजगार का अवसर पैदा करना। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है वो उसमें मूलतः जो आज का मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि हमारे बीच 2 महान लोग हैं। एक हमारे कैंडिडेट हैं केसी सिन्हा जी, और यहाँ के प्रख्यात विश्वविख्यात चिकित्सक डॉक्टर अब्दुल हई साहब हैं, जो जिनके थ्रू आज आप उनकी बातें सुनेंगे। लेकिन आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि किस लिए केसी सिन्हा जी को यहाँ की कुम्हरार की जनता वोट करे, और बिलखुसूस जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो क्यों वोट करे और क्यों उसको सामने आना चाहिए, इस सारे सिलसिले में सपोर्ट करने के लिए आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। तमाम कम्युनिटी के लोग का वोट, खास करके शिक्षित वर्ग का लोगों का वोट कैसे हम दिए जाए और यहाँ इस कुम्हरार में चेंज लाया जाए, इसके लिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर साहब से कि वो अपनी बातें रखें। भाइयों और बहनों, आज से करीब 3 दिनों पहले केसी सिन्हा साहब आए हमारे पास मिलने के लिए और कहा कि हम कैंडिडेट हैं और आपको सपोर्ट चाहिए। देखिए, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हैं, लेकिन हम इसके साथ साथ ये भी जरूर चाहते हैं कि बिहार बढ़े, बिहार आगे जाए। हम यही आप सब चाहते हैं। जो पॉइंट्स उन्होंने रेज किए, नंबर 1 तालीम का मसला। तालीम को लेकर हम कम से कम 50-60 साल से लगेगा इसको, तो हमारी उम्र भी 83 ईयर्स हो गई। तालीम ही रास्ता है, शिक्षा ही रास्ता है जिससे कोई भी प्रांत, कोई भी देश आगे बढ़ेगा। और अगर ये तालीम की बातें करते हैं तो अच्छा लगता है, अच्छी बात है। दूसरा उन्होंने कहा कि आगे बढ़ने के लिए आपको पैसे की जरूरत होती है, और बदकिस्मती से हमारा एक बहुत बड़ा समाज का हिस्सा है जो कि बैंक के लोन से महरूम रह जाता है।
क्योंकि वो उसकी फैसिलिटीज़ को पूरा नहीं कर सकते। इस सिलसिले में इनकी एक रोड मैप है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो हमने कहा कि भाई से मिलने, तो देखिए किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी जमहूरियत की ईद होती है इलेक्शन, यही उसकी ईद है, वही इसका सबसे बड़ा त्यौहार है इलेक्शन। ये खड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि आप इनसे सवाल पूछें और इसका जवाब दें, और अगर आपको यहाँ पे कन्विंस कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। ये हमारा घर है, हमने कहा मेरे घर में आइए। इन्होंने हमसे कहा, देखिए इन्होंने कहा, इन्होंने या इनके किसी साथी ने कहा कुमरा चलिए अब काम नहीं आएगा, उन्होंने कहा कि हम आपसे मिलने आएंगे, बस जरूर आइए। उन्होंने कहा हमसे कुमरा चलिए वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम काम नहीं जाते। हमने कहा कि मेरे घर में आप आइए, जरूर आइए, आप आइएगा, हम चाय पिलाएंगे, बिस्कुट खाएंगे। आपके श्रीमान पटना के प्रतिष्ठित आदमी हैं, आप सभी आ रहे हैं, आप कह भी रहे हैं कि आपसे शाहनवाज जी मिलने आते हैं, अनवर साहब भी मिलने आते हैं, आज किसी सिन्हा साहब भी मिलने आए हैं। आप ये जो पत्रकार वार्ता है, चुनाव का समय है, आपके प्रभाव से वोट कितना गोलबंद होगा जब शुरुआत के लिए, कैसे सिन्हा साहब करेंगे, बाकी तुमसे आवाज जाएगी कुमार में? ये फैसला आप करेंगे ना, हम क्या करेंगे? देखिए हम एज एन इंडिविजुअल इंफरादी तौर पर इनकी इन 3 बातों से हम मुतफ़िक़ हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा क्या करेंगे, आज से 1 साल बाद क्या कर जाएंगे कि किस तरह जोड़ लेंगे, हम कोई पॉलिटिशियन थोड़े हैं। हम जब आज से 40 साल पहले जब राजीव गांधी आए थे तो उन्होंने कहा कि साहब आप MP का इलेक्शन लड़िए। हमने कहा यार हमारी वो मेंटल ब्रेक वो नहीं है कि हम किसी के साथ हो जाए तो हर बात को मानने लगे, तो ये ठीक है।